नमस्कार, मैं हूं शोभा पटेल। 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कृदंत शब्द और तद्धित शब्द कैसे बनाना और कैसे पहचानना इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अब ये कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय देखने के पहले प्रत्यय किसे कहा जाता है ये देखना महत्वपूर्ण है। देखिए, जो शब्दांश क्रिया, धातु अथवा शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वास्तव में हम साल भर हर पाठ में शब्द संपदा में ता प्रत्यय युक्त यानी प्रत्यय युक्त शब्द पहचानिए, प्रत्यय युक्त शब्द बनाइए, इसका हम अध्ययन करते आए हैं। परंतु प्रत्यय किसे कहा जाता है और प्रत्यय के भेद कौन से हैं इसके बारे में यहाँ हम अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि प्रत्येक शब्द, क्रिया अथवा धातु के अंत में शब्दांश मतलब थोड़ा सा शब्द का अंश जोड़ा जाता है, मतलब ता, आ, ई, इस तरह का प्रत्यय जोड़कर नए नए शब्द बनते हैं। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये शब्द नए नए बनते हैं, इन्हें प्रत्यय कहा जाता है। क्रिया, धातु अथवा शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांश को, शब्दांश जोड़कर जो शब्द तैयार होता है और जिस शब्दांश से बनता है उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के हैं, प्रत्यय के भेद या प्रकार दो हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। वास्तव में कृदंत प्रत्यय संस्कृत में बहुत है, हिंदी में थोड़ा सा उसका पार्ट आ गया है, इसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। देखिए, कृदंत प्रत्यय किसे कहा जाता है? कृदंत का अर्थ है क्रिया के अंत में, मतलब ये क्रिया और क्रिया का जो मूल धातु होता है इससे संबंधित होता है। देखिए, जो शब्दांश क्रिया अथवा धातु के अंत में जोड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। समझ में आ गया? क्रिया अथवा धातु के अंत में जो शब्दांश जोड़कर नए नए शब्दों का निर्माण होता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए कृदंत प्रत्यय यहाँ, और क्रिया अथवा धातु को ही यह प्रत्यय जोड़ा जाता है, इसी को कृदंत कहा जाता है। पढ़ना ये क्रिया है, उनमें से ना निकाल देने पर पढ़ धातु होता है और पढ़ धातु को आई प्रत्यय जोड़ने से पढ़ाई, ये कृदंत शब्द बनता है। हंसना, इसमें ना प्रत्यय निकालने पर हंस ये धातु है, उसे ये प्रत्यय जोड़ने से हंसी, ये कृदंत शब्द बन जाता है। उसी तरह कहना, कह, उसे आवत प्रत्यय जोड़ने से कहावत अथवा वाला प्रत्यय जोड़ने से कहने वाला, यह भी कृदंत शब्द बनता है। मतलब कृदंत शब्द बनाना या पहचानना बहुत आसान है। जो क्रिया अथवा धातु को प्रत्यय जोड़ा जाता है और उसी से जो शब्द तैयार होता है उसे हम कृदंत शब्द कहते हैं, और जो प्रत्यय जोड़ा जाता है उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। संस्कृत में कृत प्रत्यय कहा जाता है। अब तद्धित प्रत्यय देखिए, जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जोड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को जो प्रत्यय लगते हैं उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय लगने से जो शब्द तैयार होता है उसे तद्धित शब्द कहा जाता है। देखिए, सरकार ये शब्द है, उसे ये प्रत्यय जोड़ने पर सरकारी, सरकार ये संज्ञा है, ये प्रत्यय जोड़ने पर सरकारी यह विशेषण बन जाता है। मतलब सरकारी कार्य, कार्य कैसा है? सरकारी, मतलब सरकारी ये विशेषण बन गया। कोमल को ता प्रत्यय लगा है, ये ता तद्धित प्रत्यय है, और कोमल इस संज्ञा को ता प्रत्यय लगने पर कोमलता ये भाववाचक संज्ञा तैयार हो गई। अब देखिए, दुकान ये संज्ञा है और उसे दार प्रत्यय लगने से दुकानदार ये विशेषण बन गया। अब उसी तरह देखिए, धर्म, उसे एक प्रत्यय लगने पर धार्मिक, उसी तरह समाज को एक प्रत्यय लगने पर सामाजिक, उसी तरह संस्कृत को सांस्कृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये एक प्रत्यय लगकर ये शब्द बन जाते हैं, इन्हें तद्धित शब्द कहा जाता है। यानी यहाँ आपके ध्यान में आ गए हैं। सर्वनाम के लिए भी देखिए, हम, हमने, ने प्रत्यय लगता है। उसी तरह आप, अपने या आपके,
इस तरह सर्वनाम को भी प्रत्यय लगते हैं और वह तद्धित शब्द बन जाता है। यहाँ सरकार, कोमल, दुकान, धर्म ये संज्ञा है और यहाँ विशेषण बन गया है, भाववाचक संज्ञा बन गई है। ये बात ध्यान में रखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को जो प्रत्यय जोड़ा जाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है और तद्धित प्रत्यय जोड़कर जो शब्द तैयार हो जाता है उसे तद्धित शब्द कहा जाता है। हमें तद्धित शब्द बनाइए अथवा तद्धित शब्द पहचानिए, इस दोनों तरीके से शब्द संपदा पूछी जाने वाली है। 11वीं में आपको दूसरे पाठ के स्वाध्याय में तद्धित और कृदंत शब्द पहचान कर लिखे, यानी विसंगत शब्द सभी तद्धित दिए जाते थे और उसमें एक कृदंत डाला जाता था और विसंगत शब्द निकालने को या चुनने के लिए आपको कहा गया था। इस साल शब्द संपदा में तद्धित शब्द पहचानिए, कृदंत शब्द पहचानिए अथवा कृदंत शब्द बनाइए अथवा तद्धित शब्द बनाइए, इस तरह की शब्द संपदा पूछी जा सकती है। कृदंत शब्द बनाइए, इस तरह, या कृदंत बनाइए, ये आपको ओजन विघटन का संकट इस पाठ के अंत में आपको दिया है। कृदंत बनाइए यानी कृदंत शब्द बनाइए। इनमें से शब्द भी लिए हैं, 4 ही शब्द दिए हैं, लगना, लगाओ, बैठना, बैठक, छिजना, छिजन, ये हमने देखा है, आपको दिया भी है। अब यहाँ देखिए, ये सभी क्रियाएं हैं। कृदंत शब्द बनाने के लिए सभी क्रियाएं दी जाती हैं। क्रियाएं का जो क्रिया होती है उसका ना प्रत्यय निकालना तब धातु बन जाता है और धातु को प्रत्यय लगाना कृत प्रत्यय और उसी से कृदंत शब्द बन जाता है। देखिए, चढ़ना, इनमें से ना निकाल दिया, चढ़ लिया और उसे आई प्रत्यय लगाने पर चढ़ाई, यह शब्द बन गया। उसी तरह मुस्कुराना, ना निकाल दिया, मुस्कुरा और हट जोड़ा तो मुस्कुराहट, यह शब्द बन गया। पीना, पीना का बन जाता है पियक्कड़, पी और उसे अकड़ ये जोड़ने से पियक्कड़। उसी तरह भूलना, भुलक्कड़, ये भी होता है। कमाना, देखिए कमाना, ना निकाल दिया, कमा और उसे ये जोड़ा, कमाई, शब्द बन गया। उसी तरह थकना, थक और आन जोड़ा, थकान। उसी तरह थकना का थकावट, इस तरह भी हो जाता है, थका और उसे वट जोड़ने पर थकावट बन जाता है। यहाँ कृदंत शब्द बनाने के लिए जो कुछ भी क्रियाएं दी हैं उसके अंत में ना है। देखिए, चढ़ना, मुस्कुराना, पीना, कमाना, थकना, इनमें से ना निकाल देना और धातु को कृत प्रत्यय जोड़ना और उसी से तैयार होता है कृदंत शब्द। अब तद्धित शब्द किस तरह बनाया जाता है, देखिए, यहाँ सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण दिए जाते हैं और उससे शब्द बना जाता है। देखिए, सुंदर, यह सुंदर ये विशेषण है और उसे सुंदरता, ता प्रत्यय जोड़ने पर वह भाववाचक संज्ञा बन जाती है। सुंदर को ता जोड़ने पर सुंदरता। उसी तरह कोमलता, मानवता, ये ध्यान में रखिए। बंगाल, उसे ई जोड़ने, बंगाल को ई प्रत्यय जोड़ने पर बंगाली, बंगाल में रहने वाला बंगाली आदमी, ये विशेषण बन गया। पाकिट, पाकिट मारने वाला पाकिट मार, मार प्रत्यय यहाँ जोड़ा है। देखिए, भूख, जिसे भूख लगी है, भूखा, भूख को आ प्रत्यय जोड़ने पर भूखा। प्यास, प्यासा, झूठ, झूठा, आ प्रत्यय वाले ये तद्धित शब्द हैं। चाचा, चचेरा, चाचा को एरा जोड़ने पर चाचा, चचेरा, मामा, मामेरा, फूफा, फुपेरा। इस तरह संबंधवाचक होते हैं, गुणवाचक होते हैं, कर्तृवाचक होते हैं। ये ध्यान में रखिए, इसमें बहुत प्रकार हैं तद्धित शब्द के, परंतु आपके सिलेबस में केवल तद्धित शब्द बनाइए, इसलिए केवल प्रत्यय जोड़कर हमें शब्द बनाना है। वो कौन से प्रकार का है, किस तरह बनाए हैं, इसके बारे में आपने 10वीं कक्षा तक अध्ययन किया है। यह केवल प्रैक्टिकल है, आपको प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। तद्धित शब्द बनाते समय आपके सामने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण दिया जाता है और उसे प्रत्यय लगाकर ये तद्धित प्रत्यय लगाने पर तद्धित शब्द बन जाता है। ये ध्यान में रखिए। यहाँ देखिए, सुंदर, बंगाल, पाकिट, भूखा, चाचा, यहाँ कहीं भी ना प्रत्यय नहीं है। जहाँ ना होता है वहाँ क्रिया होती है, वह कृदंत का शब्द बनता है और जहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण दिया जाता है तब तद्धित शब्द बन जाता है। बहुत आसान है। अब आपको पहचानने के लिए भी शब्द संपदा में पूछा जा सकता है। शब्द दिए जाते हैं और कृदंत और तद्धित पहचानी, इस तरह भी दिया जाता है। देखिए, बचपन, यह शब्द कैसा बना है, बच्चा को पन प्रत्यय लगा है, बच्चा यह संज्ञा है इसलिए यह तद्धित शब्द है। लगाओ, लगना, ना आ गया है मतलब क्रिया है और क्रिया को लगाओ ये प्रत्यय लगा है इसलिए वह कृदंत है। ईमानदार, ईमान
ये संज्ञा है, उसे दार लगने पर ईमानदार ये विशेषण बना है, इसलिए तद्धित शब्द है। गुण, गुण को वान प्रत्यय जोड़ा है, गुणवान, यह तद्धित शब्द है। बैठना, उसे बैठक यह प्रत्यय लगा है, इसलिए वह कृदंत है। लिखना, लिखावट, जैसे मैंने थकना, थकावट कहा था, उसी तरह लिखना ना आ गया है, मतलब क्रिया है, इसलिए वो कृदंत है। कलाकार, कला है, इसलिए उसे कार जोड़ा है। कलाकार, नाटककार, चित्रकार ये तद्धित शब्द हैं, क्योंकि ये संज्ञा को कार प्रत्यय लगा है। लिखना, ये क्रिया को वट प्रत्यय लगा है, इसलिए कृदंत है। इस तरह कृदंत और तद्धित शब्द पहचानते समय क्रिया को प्रत्यय लगता है, उसे कृदंत कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण को प्रत्यय लगता है, उसे तद्धित शब्द कहा जाता है। इस तरह हम इस छोटे से वीडियो में कृदंत शब्द किस तरह बनाना, किस तरह पहचानना, तद्धित शब्द किस तरह बनाना और किस तरह पहचानना, शब्द संपदा के लिए 2 अंक के लिए यह आपको कृति पूछी जा सकती है। और यहाँ तद्धित और कृदंत शब्द बनाना या पहचानना, यह पाठ यहाँ समाप्त हो जाता है। अगला विभाग लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।